कश्मीरी पंडितों का कौन सगा, किसने उन्हें ठगा, यह सवाल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, सवाल कश्मीरी पंडितों को लेकर केजरीवाल सरकार के दावे और बीजेपी के सवालों के बाद और भी बड़ा हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स को दिल्ली विधानसभा में झूठा बताकर कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर टैक्स फ्री नमक रगड़ा। उन्होंने ठहाका लगाया, वो हंसे, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर वो हंसे, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का गंदा और भद्दा मजाक उन्होंने बनाया। यह बीजेपी का आरोप है, जबकि केजरीवाल सरकार का आरोप है कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। इसी प्रक्रिया में इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था, ध्यान से सुनिएगा, जो खबर है कि दिल्ली में कश्मीरी शिक्षक जो माइग्रेंट जो कश्मीरी शिक्षक हैं, उनकी 233 कश्मीरी जो शिक्षक हैं उनको परमानेंट करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो केजरीवाल सरकार ने किया है। 93 से कुछ कश्मीरी कॉन्ट्रैक्ट टीचर बनकर आए, तब से लेकर आज तक दिल्ली में बीजेपी सरकार रही, सारी सरकारें रही, किसी ने कुछ नहीं किया। ये केजरीवाल सरकार थी जिन्होंने कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जो है 233 कश्मीरी टीचर पक्के किए। ये दावा किया, ये बहुत बड़ा दावा किया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, जबकि सोशल मीडिया पर अब वायरल एक चिट्ठी में अब उसके बाद दावा यह किया गया कि सरकार ने कश्मीरी पंडितों की नौकरी पक्की होने से रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पूरी ताकत लगा दी। यह वो चिट्ठी है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। मैं दोनों चिट्ठियां आपको दिखाऊंगा क्योंकि लड़ाई जो है वो चिट्ठी वर्सेस चिट्ठी हो गई। ये देखिए, दो चिट्ठियां मेरे हाथ में है। अब ये दो चिट्ठी क्या क्या है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये समझाना बहुत जरूरी है। दोनों चिट्ठियों को अगर हम यहां पर डालें एक बार समझिएगा, बहुत ये मामला दिलचस्प भी हो गया है। अब पहली चिट्ठी जो वायरल चिट्ठी थी वो आई थी गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन माइग्रेंट रजिस्टर्ड। उसमें दावा किया गया कि जिसमें यह बताया गया कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जो राहत दी कश्मीरी पंडित शिक्षक कश्मीरी शिक्षकों को, उसके उस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने अपील की। उसमें यह बताया गया कि 18 मई 2015 को हाईकोर्ट ने शिक्षकों को नियमित करने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी। मतलब यह तो उल्टा दावा किया गया। उसके बाद 21 मई 2018 को हाईकोर्ट की डबल बेंच का शिक्षकों के पक्ष में एक और फैसला। फिर आगे क्या हुआ? फिर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मतलब साम दाम दंड भेद, हाईकोर्ट या डबल बेंच ने जब जब कश्मीरी शिक्षकों को राहत दी, केजरीवाल सरकार ने उनके खिलाफ ऊपरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट आखिर में जाकर, इस चिट्ठी में दावा है, यह वायरल चिट्ठी है, 26 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका खारिज की, दिल्ली सरकार के खिलाफ और कश्मीरी शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया। तब जाकर केजरीवाल सरकार ने कश्मीरी शिक्षकों को परमानेंट करने का काम किया। अब इसमें है दिलीप भान संयोजक। अब ये दिलीप भान, अब इनके यहां हस्ताक्षर नहीं है। अब देखिए पेज, ये एक वायरल चिट्ठी है, इसमें हस्ताक्षर नहीं है। दिलीप भान संयोजक, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन माइग्रेंट रजिस्टर्ड। अब एक आज नई चिट्ठी आ गई है जो मेरे हाथ में है, वो ये नई चिट्ठी है, उसको भी एक बार हम डाल दें। अब यह है कि ये असली चिट्ठी है, वो असली चिट्ठी। अब ये नई चिट्ठी आई है जिसको आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, ये जारी किया गया। इसमें लिखा गया है गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन माइग्रेंट रजिस्टर्ड। इसमें लिखा गया, ध्यान से सुनिएगा, हम बिना हस्ताक्षर वाली वो फर्जी चिट्ठी जो हमारी एसोसिएशन के नाम पर किसी दिलीप भान, जिसे ना कोई जानता है और ना ही वो एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा प्रसारित की जा रही है, उसका खंडन करते हैं। ये दूसरी चिट्ठी आई है कि कश्मीरी पंडितों को परमानेंट किसने किया, नहीं किया। अब इसमें कहा गया कि भाई दिल्ली सरकार ने तो हमारे लिए बहुत कदम उठाए। हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी माइग्रेंट शिक्षकों की मदद की और दिल्ली कैबिनेट के जरिए नीति बनाकर इस तारीख में हमें नियमित किया। अब ये चिट्ठी वर्सेस चिट्ठी हो गई है, इसी को लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें देखिए हस्ताक्षर है नीचे, इसमें है टीके भट्ट जनरल सेक्रेटरी, विनय सचिव और विनय विशिन। और एक और चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। हालांकि दिल्ली के चुने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमें नियमित करने के मामले में हमेशा हमारी मदद की। अब फैसले के ये तीसरा इंपॉर्टेंट जो दोनों पॉइंट को खारिज करता है कि हालांकि, ध्यान से सुनिएगा, इस चिट्ठी में भी लिखा गया, हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, हाईकोर्ट ने दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे? ये तो सवाल है ना कि क्या अपील की गई थी कश्मीरी शिक्षकों के पक्ष में जो फैसला आया, क्या उसके खिलाफ 2015 में अपील की गई? नंबर एक। क्या डबल बेंच का जो फैसला है 2018 में, क्या उसके खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी नहीं की गई थी, ये नहीं समझ में आ रहा है अभी, क्योंकि कौन सच्चा कौन झूठा, ये कौन सगा किसने ठगा और इसमें देखिए, इसमें लेकिन हस्ताक्षर है, इस चिट्ठी में हस्ताक्षर है टीके भट्ट जनरल सेक्रेटरी और विनय विशन ट्रेजरर, इसमें इस चिट्ठी में हस्ताक्षर है। तो चिट्ठी वैसे चिट्ठी हो गया, कश्मीरी शिक्षकों को किसने ठगा, कौन किसका सगा, इस पर हम बात करेंगे। डिबेट शुरू करते हैं। मेरे साथ आपको बता दें, अच्छा तेजेंद्र बग्गा जी है मेरे साथ, आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। बग्गा जी स्वागत है आपका। और साथ ही मेरे साथ सैयद अब्बास, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सैयद अब्बास जी। और यहाँ स्टूडियो में सुशील पंडित भी हैं आज मेरे साथ। सुशील जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहले तो सुशील पंडित आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, ये दो चिट्ठी मेरे हाथ में है, क्या है चिट्ठी का माजरा? मतलब कश्मीरी शिक्षकों की मदद की केजरीवाल सरकार ने, ये नई चिट्ठी है, दावा कर रही है।